नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा और हम पढ़ने वाले हैं यूपीएलटी ग्रेड और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश। हम सक्सेसफुली अपनी एचपीएससी की सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं। स्क्रीनिंग से लेकर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट तक मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि अब हरियाणा के बाद बारी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में समझ लो बुखार चल पड़ा है टीचिंग पोस्ट का, जिसमें हमारे पास एलटी ग्रेड की पोस्ट आई है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की पोस्ट आई है और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट, सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश को ही दी गई हैं। तो क्यों ना यूपी की स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, एक बार इस टाइप के एग्जामिनेशन को हम समझ लें और उसको समझने के बाद हम सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को समझ लें कि किस तरीके से हमें इंग्लिश को अप्रोच करना है। जो मेरे स्टूडेंट्स एचपीएससी के एग्जाम में बैठे थे, दे नो वेरी वेल कि किस प्रोफिशिएंसी के साथ मैंने इंग्लिश को टीच किया था, और उसी प्रोफिशिएंसी के साथ आई एम गोइंग टू टेक अप द एग्जामिनेशंस दैट आर गोइंग टू हैपन इन आवर नेक्स्ट स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की ये जो टू एग्जामिनेशन की डेट्स आई हैं, इसके अभी भी फॉर्म्स जो है वो एप्लीकेशंस फिलहाल ओपन है। तो लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट है, लिटरेचर है, सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। एचपीएससी के पोस्ट को भी एडवर्टाइज एंड री एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन इस बार हम अपनी होप्स को यहाँ हाईएस्ट पोस्ट पर रख सकते हैं, बिकॉज यूपी में उम्मीद है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएंगी। इंटर एलटी ग्रेड की पोस्ट पहले आई है, तो एलटी ग्रेड का एग्जाम पहले होगा, और उसके बाद जीआईसी की पोस्ट लेटर ऑन आई है, जिसके एप्लीकेशंस अभी भी इनवाइटेड हैं, ओटीआरस अभी भी चल रहे हैं। तो इसका एग्जामिनेशन 1 और 2 मंथ्स के गैप पर हो जाना चाहिए। तो हम अपनी होप्स को हाई रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। लेट अस बकल अप आवर बेल्ट्स टुडे एंड सिट, गिव आवर बेस्ट अपना इंग्लिश के सिलेबस को। इंग्लिश के सिलेबस में एलटी ग्रेड और जीआईसी के सिलेबस में यही चीज देखी जा रही है कि जितनी प्रेफरेंस लिटरेचर को दी गई है, उतनी ही प्रेफरेंस हमारे सेक्शन 1 ग्रामर को भी दी गई है। उसके साथ साथ हमें इसमें जर्नल स्टडीज भी पढ़ना है, जिसमें इंडियन पॉलिटी आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाता है, वो कुछ जर्नल से टॉपिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस आ जाता है, वो ऑलरेडी मेंशन रहते हैं आपके सिलेबाई में। अब इनके एप्लीकेशंस के साथ साथ ही ब्रोशर में सिलेबाई भी बता दिया गया है फॉर एलटी ग्रेड ऑल्सो एंड फॉर जीआईसी ऑल्सो। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज they are just not clear about the fact that कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहेगा हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। तो एक बार देख लेते हैं, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं जी। एलटी ग्रेड और जीआईसी, यूपी के स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी ओपन है। उन्हें यूपी के कैंडिडेट्स हैं उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदर देन दैट जो दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो जर्नल कैटेगरी की सीट्स पर ही फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेजर चीजें होती हैं, जैसे कि एज लिमिट, मिनिमम एलिजिबिलिटी, उसका मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे देती हूँ दोनों एग्जाम्स का। ये एक बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने एचपीएससी के लिए भी बोला था, इंग्लिश सब्जेक्ट में हाईएस्ट पोस्ट हमें मिली थी। जीआईसी यूपी जीआईसी में भी हमें सेकंड हाईएस्ट पोस्ट मिली है, हमारे सब्जेक्ट को सेकंड हाईएस्ट पोस्ट मिली है। अप्रोक्सीमेटली 170 to 180 पोस्ट जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट को दी गई है, जिसमें मेल एंड फीमेल का भी डिफ्रेंसिएशन अलग है। तो एक बार समझ लेते हैं दिस थिंग कि यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने टू टीचिंग एग्जाम्स को अनाउंस कर दिया है। पहला है हमारा एलटी ग्रेड, दूसरा है हमारा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ये सारी स्टेट्स के लिए ऑल इंडिया एग्जाम है, केवल यूपी के लिए नहीं है। जैसे एचपीएससी के स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल हरियाणा के स्टूडेंट्स नहीं थे, ऑल ओवर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी थे, ऐसे ही यूपीपीएससी में भी ये एक नेशनल वैकेंसी है टीचिंग ग्रेड
ग्रेड की है, स्कूल लेवल की है, कॉलेज लेवल की है। अब यहाँ पर LT ग्रेड की जो वैकेंसी है उसकी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रहने वाली है PG एंड BEd। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd होना चाहिए। उसके बाद 7466 पोस्ट इसमें एडवर्टाइज की गई है, सब्जेक्ट वाइज भी पोस्ट दी गई हैं। क्योंकि ओवरव्यू ले रहे हैं दोनों एग्जाम्स का, मेन फोकस हमारा रहेगा इंग्लिश का सब्जेक्ट। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भी यूपीपीएससी के द्वारा ही कराया जाएगा, उसमें भी मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी है PG एंड BEd। आपके पास मास्टर्स, MA, MSc होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, MSc में मैथ्स होता है तो मैथ्स होना चाहिए। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? जैसे कि जो PSCs के एग्जाम पैटर्न रहते हैं, आज से पहले एप्लीकेंट्स कम होते थे तो पैटर्न क्या रहता था कि एक एग्जाम होता था और उसके बाद हमारा डायरेक्टली इंटरव्यू या DV कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर बिकॉज जॉब की जो वैकेंसीज है वो काफी ईयर्स के गैप्स के बाद आ रही हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देयर आर PhD ग्रेजुएट्स, PhD डॉक्टरेट्स हु आर सिटिंग एट होम एंड वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो हर अपॉर्चुनिटी का मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अगर आपके पास एजुकेशन में क्वालिफिकेशन है, आपके पास BEd है या फिर MEd है, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें। गवर्नमेंट पोस्ट है, यूपीपीएससी के द्वारा दी गई है। HPSC में इंग्लिश का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, HPSC में PGT रहता है, लेकिन जो सिलेबस को हम यूपीपीएससी के लिए टेकअप करेंगे वो HPSC इंग्लिश PGT के लिए भी यूजफुल रहेगा, DSSB के लिए भी रहेगा, PGT के लिए रहेगा, TGT के लिए रहेगा, NV के लिए, KVS के लिए रहेगा। तो ये जो वीडियोस, हम वन शॉट वीडियोस का हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। माइंड यू, ये हर उस एस्पिरेंट्स के लिए सक्सेसफुल और यूजफुल रहेगा जो कि PGT TGT लेवल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। और एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर देती हूँ, यूपीपीएससी में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है वो कोई इजी या कॉमन सिलेबस नहीं है। एक लिटरेचर का स्टूडेंट ही उन टर्मिनोलॉजीज को समझ सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को पढ़ा चुके हैं, क्रैक करा चुके हैं, हम अपना बेस्ट दे चुके हैं स्क्रीनिंग में और सब्जेक्टिव में। हाँ जी, रिजल्ट अवेटेड है, लेकिन हम अपना बेस्ट दे चुके हैं। टेस्टिमनीज है, हमारी वीडियोस, हमारी प्लेलिस्ट की हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, इंग्लिश लिटरेचर को हम बाईलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश में, इंग्लिश टू हिंदी भी पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज हमें रीच करना है, जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो वाकई में MA लेवल के ही दिए गए हैं, वो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल के टॉपिक्स नहीं है। वाकई में जिसने MA इंग्लिश किया है वो ही समझ सकता है, और जिसने ऑनर्स किया है तो सोने पे सुहागा, उसको सब टर्म्स आती होंगी। और जिसने नेट क्वालिफाई किया है, समझ लो, मान लो, रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू नेवर नो क्या लेवल रहने वाला है। यू नो दिस थिंग, आई एम वेरी वेरी केयरफुल व्हेन आई से दिस थिंग कि ऑलमोस्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसा ही सिलेबस यूपीपीएससी में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं LT ग्रेड की। LT ग्रेड में क्या है जी, हमारा LT ग्रेड भी 2 लेवल्स पर होगा, बिकॉज बहुत ही ईयर्स के गैप्स आते जा रहे हैं, तो काट छांट पहले ही हो जाती है। पहला होता है हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है। दूसरा होता है हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जो डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पर ही आपकी टेक्निक, यहाँ पर ही आपकी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ओवरव्यू लेना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपके पास वर्ड्स, वोकैबुलरी, एवरीथिंग हैज टू बी देयर। लेकिन डोंट वरी, आई एम हियर, हम स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। ऐसा क्यों कह रही हूं? बिकॉज टाइम लैप्स, पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम चला जाएगा, कब टाइम आगे बढ़ता जाएगा। ऑब्जेक्टिव होते ही सब्जेक्टिव को दोबारा से लेकर के बैठना बहुत टफ होगा, क्योंकि यूनिट्स इन्होंने बहुत ज्यादा दी हैं, और यू वॉन्ट बिलीव इट, थिंग्स आर, यूनिट्स आर ओपन एंडेड। ऐसा नहीं है कि आप एक पेज का आंसर बना लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। नो, you have to rely upon a number of books in order to understand the topics, the terms,
movements that have been given in the literature section. तो पहला पेपर होगा हमारा ऑब्जेक्टिव 150 मार्क्स का होगा 30 में, जिसमें आएंगे जर्नल स्टडीज, और 120 में आएगा हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें ग्रामर भी आएगी और ग्रामर के साथ साथ हमारा लिटरेचर सेक्शन भी आएगा। अगला पेपर होगा जो इसको क्वालिफाई करेंगे वो सब्जेक्टिव राउंड में जाएंगे, और सब्जेक्टिव राउंड हमारा टाइटल ही बता रहा है, पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको डिस्क्राइब करना होगा। टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स के, 10 लॉन्ग होंगे और 10 में ही आपके शॉर्ट के पार्ट्स बनने वाले हैं। ये 3 आवर्स का होगा। लेकिन हमारा पहला मुद्दा क्या है? ऑब्जेक्टिव मुद्दा क्यों रहने वाला है? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका सब्जेक्टिव का बैकलॉग तैयार हो जाएगा। आपका सिलेबस सेम ही रहेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए, लेकिन स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। इसीलिए क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज्यादा वास्ट होती है, एक नेट के एग्जाम जितना सिलेबस आपको सब्जेक्टिव में प्रिपेयर करना पड़े तो चैलेंज तो जरूर है। और रेडीमेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के थ्रू। हम टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप सैंपल्स भी अटेन कर सकते हैं, और ये जर्नी को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लीजिएगा, अपने स्टडी पैटर्न को सेट कर लीजिएगा। व्हाट्स गॉन गॉन फॉर गुड, आज बैठ जाइए, लग जाइए, पढ़ लीजिए। सी नेक्स्ट बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी एलिजिबिलिटी रहेगी पीजी एंड बीएड। उसके साथ ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा होगा 120 मार्क्स का, जिसमें से 80-40 की रेशियो रहेगी। 80 मार्क्स का होगा हमारा सब्जेक्ट एंड 40 मार्क्स का होगा हमारा जर्नल स्टडीज। लेकिन बात है नेगेटिव मार्किंग की। आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं 70 मार्क्स, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको 50 पर लाकर खड़ा कर देती है। जी हाँ, हर गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स, 0.3 मार्क्स का डिडक्शन आपका किया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स इसमें से क्वालिफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव में, उसके 15 टाइम स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, सब्जेक्टिव पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, और सब्जेक्टिव पेपर भी आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन पेपर होने वाला है। तो ये बात हो गई हमारी एलटी ग्रेड और जीआईसी की। जीआईसी के एप्लीकेशंस अभी भी इनवाइटेड हैं, 12 अगस्त से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, और 12 सितंबर तक ये हमारे एप्लीकेशंस ओपन रहेंगे। आप अप्लाई करें, बिल्कुल अप्लाई करें, अदर स्टेट्स के हैं तो भी अप्लाई करें। एक एग्जाम एक एक्सपीरियंस होता है, एक एग्जाम एक नॉलेज गेनिंग, नॉलेज गिविंग एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ वेट मत करें, क्योंकि इसमें ओटीआर का भी एक इशू है। आप यूपीपीएससी की साइट पर जाकर अगर ओटीआर कर लेते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो that will be applicable to the other exams that UPPSC will take। जो भी एग्जाम वो कराएंगे, अगर एक बार आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, आपको कोड मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, जिससे आप दूसरे एग्जाम, आपने एलटी ग्रेड में अप्लाई कर कर ओटीआर करा के, ओटीआर में 72 आवर्स का टाइम लगता है माइंड यू, तो डेडलाइन की वेट मत करना, अप्लाई आज ही कर देना। तो मेरे जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, अब उनसे मैं क्या कहना चाहूंगी? उनसे मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि चाहे एलटी ग्रेड है, चाहे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, अप्लाई जरूर करना, ओनली इफ यू हैव द डिग्री ऑफ एजुकेशन। आपके पास अगर एमएड और बीएड है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एचपीएससी भी इंग्लिश पीजीटी जल्दी ही डिक्लेयर करेगा, लेकिन अब बात है जॉब को अटेन करने की। आप मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हम आपको मेहनत करवाएंगे। सिलेबस पर भी एक अनदर वीडियो में डेडिकेट करूंगी, जिसमें मैं वेल इन डिटेल सारा सिलेबस को डिस्कस करूंगी कि सिलेबस को किस तरीके से अप्रोच करना है, और इस सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे। माइंड यू, चाहे जीआईसी हो चाहे एलटी ग्रेड हो, सिलेबस नेट का ही उठाया गया है। और नेट के सिलेबस में ट्रिक क्या होती है कि
ओपन एंडेड होता है। आप ऑब्जेक्टिवली तो उसको डील कर लेंगे, आपको पीवाईक्यूज भी करने होंगे, आपको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए स्पीड की प्रैक्टिस, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस, चॉइस ऑफ वर्ड, कंटेंट भी इकट्ठा करना होगा, और ऐसा कंटेंट जो कंपेटिटिव हो, आप खड़े हो सके, आप उसको अटेम्प्ट कर सके। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही 17 अगस्त को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया गया। क्वेश्चंस कंपेटिटिव थे, क्लब्ड थे, कंपेटिटिव थे, एक्सपेंसिव थे। आपके आइडियाज, आपके जो एक क्वेश्चन के आइडिया आपके 5 यूनिट्स में से डिराइव करने थे। इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट वन क्वेश्चन यू हैव टू refer to at least 5 topics or 5 authors in order to make that one coherent answer of 15 marks, 10 marks, sorry. So यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स, एलटी ग्रेड के स्टूडेंट्स, जीआईसी के स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नेहा एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी योर गाइड फॉर एलटी ग्रेड एंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैं चाहती हूँ प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नोट्स प्रोवाइड करने की डिटेल्स जो है वो बाय एंड बाय मैं शेयर करती जाऊंगी। लेकिन पहला टॉपिक मैं अनाउंस कर देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी पर, और अगली वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, जो कि हमारे एलटी ग्रेड में भी है और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में भी है, और साथ साथ एनटीए नेट में भी प्रिस्क्राइब्ड है। बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। टिल द टाइम स्टे ट्यून, जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करेंगे एंड वी आर ऑल सेट टू रॉक दिस एग्जाम ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।